दादाजी की प्रॉपर्टी पर किसका हक होता है? वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ हिंदू लॉ डिकोडेड। अगर मैं आपसे पूछूं कि दादाजी की प्रॉपर्टी पर सबसे पहला हक किसका होता है तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे पोते का। तो सबसे पहले इस कॉमन मिस्टेक को क्लियर करते हैं। दादाजी की प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेम चीज़ नहीं होती है। अगर प्रॉपर्टी दादाजी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उनके लाइफ टाइम में किसी बेटे, बेटी या पोते का उसमें बर्थराइट नहीं होता। दादाजी चाहे तो उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं या विल क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए दादाजी की डेथ हो जाती है। सिचुएशन 1 में दादाजी ने विल बना रखी है तो प्रॉपर्टी उसी पर्सन को मिलेगी जिसका नाम विल में है, वो चाहे बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, वाइफ हो या कोई और भी पर्सन हो। सिचुएशन 2 में दादाजी बिना विल के मर जाते हैं। अब अप्लाई होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट, प्रोवाइडेड दादाजी हिंदू हैं। प्रॉपर्टी सबसे पहले क्लास 1 एयर्स को मिलेगी, जैसे वाइफ, सन, डॉटर एंड मदर। ये सब रिलेशंस हम देख रहे हैं उन दादाजी के पर्सपेक्टिव से। सबको इक्वल शेयर मिलेगा। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर दादाजी का बेटा जिंदा है तो पोता डायरेक्टली इनहेरिट नहीं करेगा। अब आते हैं सिचुएशन 3 पे। अगर दादाजी का बेटा पहले ही मर चुका, मतलब दादाजी की डेथ के पहले ही उनकी डेथ हो चुकी हो, तो अब आएगा ग्रैंडसन पिक्चर में। इस सिचुएशन में ग्रैंडसन अपने डिसीज्ड फादर मतलब मरे हुए पिता का शेयर रिप्रेजेंट करेगा और इनहेरिटेंस रिसीव कर सकता है।